हे एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बेस्ट होंगे। आज ही बहुत ही बेस्ट अपडेट आया है सऊदी अरबिया में डोमेस्टिक वर्कर के लेके। अगर कपिल फॉलो नहीं करता है तो उसको 20,000 रियाल का फाइन पे करना पड़ेगा। तो आखिर ऐसा क्या मतलब ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ये चेंजेस हुआ है, आप लोग को वीडियो में हर चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, ज्यादा ज्यादा भाई लोग के पास शेयर करें और वीडियो को आप लोग पूरा फुल वॉच करें, ताकि आप लोग को हर एक एक चीज जो एक्सप्लेन करता है आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए, पहले क्या था कि जो भी मतलब इंडिया से, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, कहीं से भी अगर आते थे लोग तो उसके आने पे वीजा के नाम पे कपिल कपिल वाला क्या बोलता था कि आपका वीजा का पैसा कटेगा, आपका इकामा का फीस कटेगा, और आपका इकामा रिन्यूअल कर रहे हैं उसका फी करना पड़ेगा। बहुत सारे कानून मतलब दबाव बना के वर्कर के ऊपर पैसा काटता था लोग। कभी ये हाल ही में आपको 1 रुपया भी किसी भी चीज का चार्ज नहीं देना है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने डायरेक्टली बोल दिए हैं कि 1 रियाल का हलाला के मतलब आप लोग को पे नहीं करना पड़ेगा। कोई भी चीज का इकामा का फीस हो या वर्क परमिट का फीस हो या आपका री एंट्री वीजा का परमिट हो और आपका क्या बोलते हैं एग्जिट लगाने का भी, कोई भी चीज का नहीं देना। देखिए, पहले के क्राइटेरिया में क्या था कि बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर को सैलरी के लेकर बोनस भी नहीं मिलता था। बहुत सारे ऐसे कपिल हैं जो जिनको कभी री एंट्री भेजते हैं उनका फ्लाइट टिकट भी नहीं देता था। इसी के लेकर सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, फाइनली आप लोग को बता दें हम कि जो भी है नियम कानून को अगर उल्लंघन करता है लोग तो 20,000 रियाल कपिल को पे करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या है डोमेस्टिक वर्कर के फायदा के लिए पूरा बात भी बता रहे हैं। पूरा डोमेस्टिक वर्कर के बेनिफिट ही है इसमें। इसमें एक भी डोमेस्टिक वर्कर को लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। जैसे डोमेस्टिक वर्कर में आ गए, जैसे मदरा में काम करने वाले आ गए, हाउस ड्राइवर आ गए, जो घर में काम करने वाले हो गए, जो होम गार्ड हो गए, ये सब जितना भी डोमेस्टिक वर्कर में आते हैं जो कपिल के पास काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये बेस्ट है, कंपनी वालों के लिए नहीं है। ठीक है ना? तो फाइनली चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ से और हर एक चीज आप लोग एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखिए, पहले क्या था कि अगर आप लोग कहीं भी ट्रांसफर ले रहे हैं, अगर आप लोग कहीं भी काफाला ले रहे हैं तो जैसे जो फर्स्ट तनाजुर का जो चार्ज होता है 2,000 रियाल, वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। आपका कपिल है जो को कपिल पे करेगा। आप लोग को ट्रांसफर के समय भी 1 रुपया पे नहीं करना। बहुत सारे भाई जो 1-2 साल के बाद जाते थे, जाने के बाद कपिल उनका क्या बोलता था कि आप अपना फ्लाइट टिकट लेकर आइए, आप जाइए, हम एग्जिट लगा देंगे। अभी फ्लाइट टिकट भी देना पड़ेगा और बोनस के लेके डोमेस्टिक वर्कर को भी बोनस भी नहीं मिलता था। तो बोनस का क्या क्राइटेरिया बनाया गया, अगर जो भी वर्कर एक कपिल के पास कंटिन्यू अगर 3 साल से ज्यादा दिन रह रहा है तो उसको 1 महीने का लीव सैलरी उसको देना पड़ेगा। जिसका 3 साल से ज्यादा हो गया कंटिन्यूसली उसके पास रहने के बाद, ये नहीं कंटिन्यूटी आगे 3 साल रहे तब में 2 साल गए वेकेशन काट के आए, फिर 3 साल हो गया, फिर 4 साल हो गया, ऐसे करके जो रह रहे हैं उनको 3 साल से अभाव हो गया तो उनको बोनस देना है एक सैलरी। और बता दें कि जो भी मतलब हाउस ड्राइवर है, जो भी वर्कर है, बहुत सारे को क्या है कंटिन्यूसली ड्यूटी करवा रहे थे। ड्यूटी का मतलब कोई उन लोगों का टाइम टेबल नहीं था। अभी पूरा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने डेवलपमेंट ने बता दिया फाइनली कि जो भी डोमेस्टिक वर्कर है उनको कम से कम 8 घंटे का रेस्ट टाइम देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब 2 घंटा 4 घंटा हाउस ड्राइवर हो गए या घर में काम करने वाले के साथ हो जाता था, 2 घंटा सोएगा बोलेगा ये इधर चलना है, इधर काम है, ये काम है, नहीं। अभी 8 घंटा देना पड़ेगा और वीक में 1 दिन छुट्टी देना, सप्ताह में मतलब 1 बार छुट्टी भी देना है। और इसका नियम का उल्लंघन जो भी अपील करेगा उसको सीधे 20,000 रियाल का फाइन आएगा। और आपको मेडिकल लीव भी नहीं मिल रहा था, मेडिकल लीव भी देना है। मेडिकल लीव जब ले रहा है आपको मंथली में 1 महीना में 2-3 लीव अलाउ किया गया है कि 2-3 लीव आप मंथली में ले सकते हैं। कि मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई ऐसा रीजन होना चाहिए, प्रॉपर रीजन रहेगा तो आप लीव ले सकते हैं। ठीक है ना? लीव लेने के लिए कोई इशू नहीं है। और आपको लीव लेने के टाइम में आपको ड्यूटी बिल्कुल नहीं जाना है। आपका मेडिकल को भी पैसा भर के देगा कपिल, जो आपका कपिल है। ठीक है ना? और उसके बाद जो आपका कामा रिन्यूअल हो रहा है और आपका क्या बोलते हैं आपका वर्क परमिट रिन्यूअल हो रहा है, आपको 1 रियाल पे नहीं करना। अगर आप अपना घर जा रहे हैं, आपका री एंट्री वीजा लग रहा है तो री एंट्री के लिए भी आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, 1 रियाल देने का जरूरत नहीं है। और आपका फ्लाइट टिकट अप और डाउन का दोनों को मिलेगा। अगर आप 2 साल के बाद एग्जिट जा रहे हैं, एग्जिट जाने के बाद आपका कपिल खुद आपको कंपनी, कपिल जो आपका कंपनी मुसस्सा जो बोलते हैं उसको क्या है, उसका फ्लाइट टिकट देना पड़ेगा। और आपका जो भी 1 रुपया के हिसाब बन रहा है आपका पूरा फाइनली आपका हिसाब देना पड़ेगा उसको।
अगर वीडियो में आप लोग को इंफॉर्मेटिव लगे तो ज्यादा से ज्यादा भाई लोग के पास शेयर करें। अगर आप लोग को कोई सा डाउट है, कोई सा कमेंट है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम आपका जो भी है कमेंट कर आंसर देने का कोशिश करूंगा। आज का वीडियो में बस इतना है।